काफी लेट चले हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा ये दिखा रही है कि भाई जय रामनिवास गोरेला की जीत निश्चित है। और मैं इसके बारे में सिर्फ 2 शब्द ये कहना चाहूंगा, कोई भी काम, कोई गेम, हर चीज के कई पहलू होते हैं। हमारे छोटे भाई रामनिवास जी ने आज तक ये 5 राउंड पास कर लिए। पहले 15 साल फील्ड में रहे, फिर ये टिकट जाने के बाद इनका पहले सर्वे हुआ जिसमें ये पास हुए, इनकी टिकट लेट हुई। तीसरे राउंड में लास्ट तक इनका डबल सर्वे, डबल पॉइंट, डबल इंक्वायरी होने के बाद ये पास हुए हैं। अब आखिरी राउंड जो सेमीफाइनल है वो आपकी अदालत में है और मुझे उम्मीद है उस अदालत में आप इन्हें विजय घोषित करेंगे। इसी तमन्ना और इसी इच्छा के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और क्षमा याचना करता हूं। आप इतनी देर से भाई रामनिवास गोरेला का इंतजार कर रहे हैं, ये भी एक जीत का मील पत्थर है। जय हिंद। योग्य सर्वप्रथम पंडाल में उपस्थित मेरी माता शक्ति, मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित नेता और आज के हमारे महबूब नेता श्री रामनिवास गोरेला, पंडाल में बैठे सभी सम्मानित लोगों, हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई इलेक्शन आता है तो कभी कभार हमें पता नहीं होता कि कौन सी पार्टी की सरकार आ रही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें जनता के माध्यम से पता चल जाता है कि अब की बार किस पार्टी की सरकार आने जा रही है। वही माहौल पूरे हरियाणा में अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार का है। हमारा हल्का बरवाड़ा कई बार कुछ गलतियां कर चुका है और जिसका खामियाजा हम कई बार भुगत चुके हैं, क्योंकि सरकार किसी की आती है और हमारा विधायक किसी और पार्टी से बन जाता है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, किंतु परंतु छोड़ के किसी से पूछने और किसी से जानने की जरूरत नहीं है। सरकार कांग्रेस की आ रही है और कांग्रेस का ही विधायक होने जा रहा है। तालियों से भाई रामनिवास गोरेला का स्वागत करेंगे, क्योंकि एक और बहुत जरूरी बात कहना चाहूंगा। मैं माफी चाहूंगा कि 2 मिनट मैं और लेना चाहूंगा। रामनिवास गोरेला जी से विधायक जी बनने के बाद, मंत्री जी बनने के बाद हम कामना करते हैं कि एक पूरे हिंदुस्तान में एक प्रथा प्रचलित कर दी गई है कि हर गांव और शहर की गलियों को ऊंचा उठा के लोगों के मकानों को दबा दिया जाता है। जब भी कोई सरकार, जब भी नगर पालिका नहीं बनती है, हर बार गलियों को उठा के गरीबों के, आम जनता के घरों को दबा दिया जाता है। ये बड़ी गहरी साजिश के तहत किया जा रहा है सरकार के द्वारा, क्योंकि जब आदमी आर्थिक रूप से कमजोर होगा तो सरकार के सामने, सत्ता के सामने अपनी लड़ाई हिम्मत करके नहीं लड़ पाएगा। लोग पूरी उम्र अपने घरों को उठाने में लगे रहते हैं। वो जो पैसा परिवार की तरक्की के लिए लगना चाहिए, वो अपने मकानों में बार बार उस पैसे को खर्च करके पूरे परिवार का जो विकास है वो रुक जाता है। गहरी साजिश के तहत लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की साजिश है और जितने लोग कमजोर और गरीब होंगे वो हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि सत्ता के सामने अपनी आवाज उठा सके। मैं विधायक जी से प्रार्थना करूंगा, आप जीतने के बाद, सरकार में हिस्सेदारी होने के बाद आपसे अपील है कि इस प्रथा को बरवाड़ा के अंदर कम से कम बंद करवाया जाए। जय हिंद। मैं फिर अपील करूंगा
5 तारीख को हाथ के निशान पर मोहर लगा के हमारे पूरे बरवाड़ा हल्के के लोगों ने एक वोट श्री रामनिवास घोड़दा को देके विजय बनाना है। जय भारत। सभी सुनिए और सबने हम सबसे अपील की, विधायक जी के गुण भी आपको बताए कि उन्होंने 5 साल विधायक रहते बरवाड़ा शहर के लिए जो विकास कार्य किए किसी से छिपे नहीं, चाहे बरवाड़ा को सब डिवीजन बनाने की बात हो, गवर्नमेंट कॉलेज बनाने की बात हो, सब डिवीजन बनाया तो साथ साथ एक 5.5 किले का पार्क भी उन्होंने बनाया, जो कि मार्केट कमेटी का एक पहला पार्क था, और अनेक समाजों को धर्मशालाएं भी देने का काम किया। और सबसे बड़ी बात कि हम सबके सुख दुख के साथी भी रहे। जो सुख दुख का साथी होता है उससे बड़ा साथी कोई नहीं होता। हमेशा विधायक जी चाहे छोटी सी छोटी भी हम सबको, चाहे किसी को बुखार भी चढ़ गया तब भी हालात हमारी आके जाने हमेशा ये पूछते रहे, भाई तेरा क्या हाल है, भाई तेरा बुखार ठीक है, कहीं और किसी को दिक्कत आई तब सब हमारे बीच में रहे, हम सबको संभालने का काम किया। ये तो अनेकों कैंडिडेट हम सबके बीच में आए, आप सबने देखा भी, वोट लिए और पार गए। वोट एक बार लेने के बाद जीत के तो राज का आनंद लेने लगे, लेकिन रामनिवास घोड़ेला जी हम सबके बीच में ऐसे विधायक रहे कि इन्होंने बरवाड़ा में असीम साफ छोड़ने का काम किया, थोड़ी के नहीं छोड़ी साथ। तो ऐसे ही प्रिय ये सबके बने रहे। 15 साल इन्होंने जो जीत और मेहनत करी है उसका कर्ज चुकाने का वक्त आ गया। हम सबने मिलकर आने वाली 5 तारीख को हमारा हाथ के सामने का बटन दबाना, बटन नंबर 4, और सारी समस्याओं जो दुख दी है उनसे मिल जाए। दुख आपने देखे होंगे, दुखों की कोई कमी नहीं बरवाड़ा के अंदर। सारा बरवाड़ा अमरपुर रजिस्ट्री करवाओ, रजिस्ट्री नहीं होती, एनडीसी ले एनडीसी ठीक नहीं होती, प्रॉपर्टी आईडी की दिक्कत कोई दिक्कत होगी वो ठीक नहीं, फैमिली आईडी की दिक्कत वो ठीक नहीं, यानी पेंशन बनवानी हो तो उसकी समस्याएं। इन सारी समस्याओं को अगर आपने बनाना है तो बटन नंबर 4 दबाना है। बटन नंबर 4 दबाओ, सारी समस्या भाग जाएंगी। और बाकी सारी चीजें पीछे सारे जिन्होंने संबोधन किया ये सारी चीजें आपको बताई भी है कि अगर बरवाड़े का भला भाई रामनिवास भी नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। मैं विश्वास के साथ करूं। आप सबने देखा, हम 20 प्रतिनिधि आप सबने चुने हैं, आप सबने इसीलिए हम सबको चुना कि वो बरवाड़ा शहर की डेवलपमेंट कर सके। आपकी सोच थी कि ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हो, विकास कार्य नहीं हुए, सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया, सरकार ने साथ नहीं दिया। आपने सबसे पहले तो हमारी जो शक्तियां थी शक्ति कम कर दी, उसके बाद बरवाड़ा को अनुकूल कर दिया। आप बताइए 20 में से 15 अगर से जनप्रतिनिधि रामनिवास घोड़ेला जी के साथ खड़े हैं तो कोई विशेष कारण होगा, विशेष होना तभी इनके साथ खड़े हैं, नहीं तो कोई किसी की तरफ खड़ा नहीं होगा। आप समझ जाओ, आपके प्रतिनिधि हैं जो आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, बरवाड़ा शहर के विकास की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देख रहे हो कि निश्चित रूप से ऊपर की जो सरकार है कांग्रेस की आने वाली है तो आपने 4 इंच की सरकार बनानी है। नीचे से पार्षद भी आपका हो, आपका चेयरमैन भी हो और विधायक हो, ऊपर से मुख्यमंत्री आपका हो। इससे बड़ी मौज अपनी क्या होगी। तो ये मौका आप सबने छोड़ना नहीं, कोई मौका नहीं छोड़ना। आने वाली 5 तारीख को धड़ाधड़ ढोल बदलो आपके नहीं आते। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबने लगभग 4 घंटे का समय लिया, आपने बहुत इंतजार करी। मैंने पहले भी आपको कहा ये जीत की निशानी होती है लेट होना, और जिनको समय है ना वो तो टाइम टू टाइम अब तक 5 बजे का टाइम दिया था, 4:45 में पूछते भाई आ जाओ, पूछते ना। तो इसका मतलब हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं, जीत की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये हमारी थकावट सारी दूर होगी थी, चाहे आप कितने भी लेट आए हम संतुष्ट हैं। चाहे मैंने तो कह दिया था भाई 12 बजे के बाद आ जाना तो भी बैठे हैं, गया था ना। तो आप सबकी जीत की निशानी है, और जीत जाए भाई रामनिवास घोड़ेला, इससे ज्यादा हमारे लिए कोई कुछ नहीं हो सकती। हमारे सारे जुड़े मेंबर सैनी भी आए हैं, मंडी सरदार जी भी बैठे हैं, होशियार सिंह भी बैठे, सारे बैठे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक बात कही थी, भाई रामनिवास में चंडीगढ़ बेच दियो, खाती हम नहीं बेचांगे बरवाड़ा, मंत्री बना के बेचांगे, खाती नहीं बेचांगे। तो भाई 5 तारीख का दिन होगा और हाथ का चुनाव जीत होगा। तो आइए हरियाणा से, बरवाड़ा से प्रार्थना करूंगा रामनिवास घोड़ेला जी से, भाई रामनिवास
कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आइए रामनिवास गुड़ेला जी, राजू सोनी जी, मास्टर चंद जी, हमारे वार्ड में 5 के एमसीए ज्ञान सैनी जी, सुदर्शन चावला जी और हमारे किशन बाबरावाला जी, भाई पब्लिक सरदार जी, राम सिंह सैनी जी, ऋषिदास महाराज जी, चंदन मिस्त्री जी, बलराम जी, पन्नूराम वाल्मीकि। मेरे को 5 बजे का टाइम दिया था, 10 बजे का पूरी हो गया, 5 घंटे लेट। देखो भाई, लेट का कारण आपको पता है कि चुनाव बढ़िया चलता है। प्रधान जी जिस दिन अपन अनाज मंडी डॉक्टरों करे थे, तो लास्ट में सतीश मित्तल की दुकान पर गए, तो वहां पर एक भाई ने दूध खिलाया था हमारे को। न्यू बोलो यार लेट मत हो गए, मैं समय की बात है, टिकट लेके मैं 14 में आया था, 14 में कांग्रेस पार्टी की टिकट बता 1 घंटा पूरी मंडी कर दी, और वही कांग्रेस की टिकट दी है 6 घंटा पूरी को गई। इतना फर्क है सर। आज सबसे पहले मैं दौरे पर चला 6 बजे, सरसों हम 6:30 बजे आ गए, और आप देख लो क्या बच्चे गए जुगनान गांव में मैंने 10 का दिन दिया था। मैंने कहा फोन करके मैं 11 बजे गए, अगले बोले 12 बजे आज कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बड़ा फंक्शन है। तो वही बात है काम की। बिल्कुल हमारे वाईसीपी शर्मा जी बेटा आयु शर्मा जी, इन्होंने कहा कि 15 साल, बिल्कुल मैं बरवाड़े से प्यार करता हूँ, आत्मा से करता हूँ, और बरवाड़े का ऐसा कोई नहीं है। 15 साल में मैं उस घर में दुख सुख में नहीं गया, हर घर में गया हूँ, और मेरे खुशी होती है जब मैं बाजार में जाता हूँ तो मेरे से बरवाड़े के नागरिक मैं राम राम करता हूँ, तो मेरे से ज्यादा खुश होके मेरे से करते राम राम, तो इसलिए मेरा मन बरवाड़े में लगता है। टिकट तो भाई इलेक्शन मेरे खाते को क्यों देवे थे, टिकट तो मेरे को 19 से देवे थे, हमने कहा बरवाड़े से देंगे भाई, और बरवाड़े के अब की बार जो टिकट मिली इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। हमारी पार्टी का एक नेताओं का आदरणीय हमारे मुखिया साहब का प्रदेश अध्यक्ष का एक फैसला हुआ कि भाई 45 एक्स एमएलए एक्स मिनिस्टर में कांग्रेस ज्वाइन करेगी। फैसला ये हुआ जो जितना होगा उसको टिकट देंगे। पार्टी ने सर्वे किया, सर्वे के आधार पर 71% नाम आपका भाई का आपका बेटा का है, तो उसका काम है। और अब की बार ये टिकट है नहीं, 60 टिकट मिली रात को, मेरे पास है पत्रकार भाई 2 बजे लाइव आ गया, मैंने आपको टिकट मिलेगी, मैंने मेरे को नहीं मिली, तो मैंने कहा की बार टिकट बरवाड़े की जनता को मिली है, ये टिकट आपको मिली है। और भाई देखो लोगों के पास पैसा बहुत पैसा है, पैसा ज्यादा दिन में चल है, पैसा तो 1-2 दिन चल के बंद हो जाता है। आप देखो व्यापारी भाइयों, आपको क्या चाहिए, सिर्फ प्यार। हमने दिया 5 साल, एक बार मौका मिला सेवा करने का, एक बार 9 से 14 कोई बनवाने का व्यापारी एक सिंगल ये कहते रामनिवास तेरे समय में मेरे को फलाना अधिकारी चल करता था, मेरे स्पेशल अधिकारियों को कि बरवाड़े के किसी व्यापारी को कोई बात तक नहीं करे, किसी को नहीं दिया हमने। आराम 10 साल में किसी व्यापारी की सुनाई नहीं हुई। अगर कहीं थाना फोन करना पड़ गया तो मेरे भाई मेरे चाल कोई क्यों को चाल भाई चलती है, चलाने वाला चाहिए। एमएलए को छोटी बात है, 2 लाख आदमी से एमएलए होता है, तो भाई
आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर है। बड़ी मुश्किल टिकट मिली है, सरकार कांग्रेस की आ रही है, इसमें हो सकते आपकी हिस्सेदारी कब होगी? जब आपका विधायक बनेगा। सरकार आ जाए, आपका विधायक ना बने तो सरकार में हिस्सेदारी होगी। बिल्कुल से बता रहा हूँ। तो भाई मेरे को उम्मीद है यहाँ सर्व समाजन समर्थन सभा, सभी समाज के भाइयों ने बुजुर्गों ने पगड़ी रखी और सबके यहाँ पर मीटिंग हुई। बहुत लोग चल गए, कोई इंतजार की घड़ी की सीमा होती है, सबको सबर दुकान में खोली है। तो भाई ज्यादा बात नहीं कहते हुए मैं तो एक बात विश्वास से कहता हूँ, बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। मेरे हैं कम हुआ बरवाला को बहुत कुछ करना है, परंतु उससे पहले बरवाला के सभी नागरिकों को, मेरे भाइयों को सबसे पहले अपने भाई को आशीर्वाद देना है, आपके भाइयों को आशीर्वाद देना है। युवा सभा संगठन से प्रधान भाई रमेश कंवर जी, उप प्रधान संजय मित्रा, ये भी आए, एक स्वागत है। तो भाई देखो, आज आपने खाना तो नहीं खाया, खाना खाओगे फिर सोओगे। हम तो सोओगे 2 बजे भाई, आप सोओगे फिर जाते। एक फैसला करिए आप, बरवाला की करीब बैठी के साथ करीब क्या फैसला करना है? रोटी खा के आप सो 4-5 में एक भगवान का नाम लेना है में, हे भगवान, जब से हमारा भाई आया 2 जानवरों से चुनता, अगर मैंने बरवाले की सेवा करी है तो भाई आत्मा से रामदास को वोट दीजिए भाई। अगर आपकी आत्मा नहीं माने तो मैं दूसरे को दे दिए भाई, भगवान का नाम जरूर लीजिए। मेरा मतलब भाई आपने नहीं मिलेगा, आपको बताता एक फोन नंबर रखता हूँ, एक सिग्नल, कभी फोन बंद नहीं करता। एक नंबर मेरे को घनी बारी कहते भाई तेरा पर्सनल नंबर दे दे, मैं एक ही है, खुद जाता हूँ, इलेक्शन नहीं जाता, खुद जाता हूँ, 5 तारीख का बाद में खुद जाऊंगा। तो भाई ऐसा सेवा करने वाला तारा भाई तारे बीच में, तो देखो बाकी देखो आपकी मर्जी भाई, 70% वोट तारा भाई का कांग्रेस पार्टी पर दीजिए। मेरे बताओ, एमसी का चुनाव भी मोदी का, सरपंच का चुनाव भी मोदी का, एमएलए का चुनाव भी मोदी का, एमपी का चुनाव भी मोदी का। अगर कोई काम हो गया तो बताओ आप मोदी से मिल जाना। काम तो आप तो बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, काम तो इन्हीं से पड़ेगा। वो आदमी को दो, जो आदमी ठीक है वोट दे दो, ठीक नहीं है ढाल कर दो। अब बताओ, नलवे से बीजेपी कैंडिडेट नलवे से सर्वे कराया, पार्टी ने सर्वे कराया, नलवे ने रिजेक्ट कर दिया। तो मैं रिजेक्ट माल क्या बरवाला सरकार करेगा? नहीं करेगा। आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मेरे भाई रमेश का फोन आया मेरे पास, आज से करीब 25 दिन पहले। मैं बोले भाई मेरे पास सर्टिफिकेट वाला फोन आया, हरियाणा का पहला चेयरमैन है, पहला चेयरमैन जिन्होंने बीजेपी सबसे पहले छोड़ी, साथ में 14 MC किसी की छोड़ी भाई। उसका बाद में 3 जिला परिषद मेंबर, चेयरमैन, ब्लॉक समिति मेंबर, अनेक पार्टियों छोड़ी। अब बाबा जी इधर से ज्यादा लेट हो गए। एक मीटिंग भी है, झूठी अफवाह वो चलाते, काल की बात है। एक और नया देखा मैंने क्या चलाते हैं,
लाडू बैठ गए, बैठ के क्या कहेंगे हमारे वर्कर के साथ लाडुआ तो ठीक है भाई, ढाणीदार कमजोर है। फिर आ जाएगी ढाणीदार तो ठीक है भाई, सरस्वत कमजोर है, बरवाला कमजोर है, कोई कमजोर नहीं है। ये 5 घंटे का नहीं, एक तरफा जीत है, एक तरफा जीत है, एक तरफा जीत है, ठीक है नहीं, कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है। भाई पवन राजपाल, दीपक संगूजा, देशराज धीवड़ा, जीवन विकास अंकुजा, ये भाई तो बहुत है। चलो भाई लेट हो गई, पब्लिक मीटिंग और भी है, 2 से चाय भी है, जुगराना प्रोग्राम है, बात तो बहुत है। लास्ट में एक बात है भाई, अपने भाई का साथी मदीना